हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डिज़ायर टू लर्न। और आज मैं बात करूंगा फ़ोटोशॉप के बारे में कि फ़ोटोशॉप में आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जो अभी फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ नहीं जानते और कुछ करना चाहते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोटोशॉप में आप फ़ोटो को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ाइल लोकेशन को हम चूज़ करेंगे, जहाँ भी आपकी फ़ाइल है। मेरी फ़ाइल है डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के अंदर मेरी फ़ाइल है फ़ोल्डर के अंदर पिक्स के नाम से। तो यहाँ से पिक को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपकी फ़ोटोशॉप पे ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फ़ोटोशॉप में कुछ भी काम करने से पहले फ़ोटो को हमेशा आप एक इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे ये आपके पास कोई ओरिजिनल फ़ोटो है, आप इसके ऊपर कुछ भी काम करेंगे और ये गलती से आपसे सेव हो जाता है, तो हम उस फ़ोटो को वापस ओरिजिनल फ़ोटो की तरह नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी फ़ोटोशॉप पे काम कीजिएगा, इसके डुप्लीकेट पे काम कीजिएगा। या तो आपके पास बैकअप हो, या फिर आप यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। कॉपी 1 इसका कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके पास एक डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया है। तो इस डुप्लीकेट को पहचानेंगे कैसे हम? इस डुप्लीकेट के आगे कॉपी लिख के आता है, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। अब यहाँ से आप ओरिजिनल फ़ोटो को बंद कर दीजिएगा, और जो भी काम करेंगे वो हम करेंगे अपनी जो डुप्लीकेट फ़ोटो है उसके ऊपर। हम पहले टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये टूल किस तरह से काम करता है, जो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये है आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। और इसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक और जो है वर्किंग एरिया ले लेंगे। तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये वाला साइज़ ले रहा हूँ और इसको मैं करूँगा ओके। तो ये मेरे पास एक वर्किंग एरिया आ गया है अलग से। तो हम आज जानेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के बारे में। तो ये वाला हमारा टूल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टूल जो है हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। जैसे हमने कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो जैसे हमने ये आई सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आई को सेलेक्ट कर लिया। और इसके साथ ही रहता है हमारा मूव टूल, कि हमने कोई सिलेक्शन को यहाँ से उठा के किसी दूसरे वर्किंग एरिया पे डालना है, तो इसके लिए हम मूव टूल का यूज़ करते हैं। या तो हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा टूल, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करके आप दूसरी इमेज के ऊपर लाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ चुका है और यहाँ भी रह रहा है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। ये हमारी 4 टाइप की सिलेक्शन रहती हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के अंदर। पहली सिलेक्शन ये सिंपल सिलेक्शन मैंने आपको बता दी है। अब बारी आती है मल्टीपल सिलेक्शन की। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में ये सेकंड वाला ऑप्शन होता है, ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है कि एक साथ आप बहुत सारी सिलेक्शन को ला सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सिलेक्शन ये ऑलरेडी है, अगर हम सिलेक्शन टूल पे रहेंगे, कुछ और सेलेक्ट करेंगे, तो पहली सिलेक्शन हमारी गायब हो जाती है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये अलग से ऐड टू सिलेक्शन दिया हुआ है। जैसे हमारे पास कोई हमने ये सिलेक्शन ले रखी है, हम ऐड टू सिलेक्शन करेंगे और इसी के साथ एक और छोटी सी हम ये सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सिलेक्शन हो चुकी है। हम मूव टूल पे जाएंगे और यहाँ से इनको मूव करेंगे, तो ये हमारी दोनों सिलेक्शन जो है वो मूव हो जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरी सिलेक्शन के बारे में। जो तीसरी सिलेक्शन है हमारी, वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में क्या होता है फ्रेंड, इसको सेलेक्ट कर लिया, वापस हम इमेज पे आ गए। जैसे हमारे पास ये 2 सिलेक्शंस हैं, अब इसमें से हमने कोई सिलेक्शन को माइनस करना है। ऐड टू सिलेक्शन हमने ऐड किया था, इसमें माइनस करना है, मतलब हटाना है सिलेक्शन से। जैसे हम इन दोनों सिलेक्शन में से हमने कुछ एक एरिया हटाना है। जैसे हमने ये आइज़ हटा देनी है यहाँ से, तो हम सेलेक्ट करेंगे और ये आइज़ आपकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें से। यहाँ से मूव करेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरह से आएगी फ्रेंड्स। ये देखिए, कुछ सिलेक्शन इस तरह से बनेगी ये वाली। तो मैं इसे साइड रख लेता हूँ अभी। इसके बाद एक और सिलेक्शन आती है इसमें, जो होता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है सिलेक्शंस का। इस वाली सिलेक्शन पे हम गए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कोई कॉमन पार्ट हमने लेना है, हमने ये आईब्रोज लेनी है,
तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये आईब्रो तक जितना भी कॉमन कॉमन आ रहा है। अभी फ्रेंड्स देखिए, इसमें दोनों आईब्रोज प्लस जो नीचे वाली सिलेक्शन है वो कॉमन आ रही है इन सिलेक्शंस में, तो ये इसको 4 सिलेक्शन ये वाली ले लेगा। ये देखिए 1 2 3 4। एक बारी फिर से करके दिखाता हूँ, कॉमन सिलेक्शन ये उठाएगा। जैसे हमने इस वाले को सिलेक्ट किया, आधी आईब्रो को कर रहे हैं हम, तो ये सिर्फ आधी आईब्रो को ही सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, तो ये वाली सिलेक्शन है, मूव टूल के थ्रू इसको मूव कर सकते हैं हम इधर। और इसके बाद हमारे पास एक इसी सिलेक्शन के आगे एक हमारे पास फीदर इफेक्ट दिया गया है फ्रेंड्स। ये फीदर इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सिंपल सिलेक्शन के ऊपर आ रहा हूँ। इस वाली सिलेक्शन को अगर रिमूव करना है हमने, तो इसके लिए एक शॉर्टकट रहता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से ये अनसेलेक्ट हो जाता है। तो अभी हम एक नॉर्मल सिलेक्शन ले रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने ये सिलेक्शन ले ली है, थोड़ी सी इसे इधर कर देते हैं, आइज ले लेते हैं। ये वाली हमने सिलेक्शन ली, मूव टूल के थ्रू हमने इस वाली सिलेक्शन को यहाँ लेके आया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है जैसे ये कहीं से काट के दूसरी जगह पे चिपकाया है, तो वो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये चिपका रखा है कहीं पे। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक इफेक्ट आता है, फीदर इफेक्ट। इस फीदर इफेक्ट की जो वैल्यू है वो अभी 0 रहती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी वैल्यू को अभी बढ़ाता हूँ, इसको करता हूँ मैं 20। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 20 कर रहा हूँ। अभी मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये वाली सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ। इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ और उसके बाद मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ये वाली। तो देखिए इसमें कुछ इफेक्ट हो रहा है, इसके कॉर्नर जो है वो राउंड शेप में आ रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ से अभी मूव कर रहा हूँ, इस वाली सिलेक्शन को विद फीदर इफेक्ट। यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ और ये मैं दूसरे वाले वर्किंग एरिया पे ला रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहे हैं। जो इसके कॉर्नर हैं वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो यही काम करता है हमारा जो फीदर इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जिसका नाम है पॉलीगोनियल लासो टूल। पॉलीगोनियल लासो टूल में हम लासो टूल के बारे में पढ़ेंगे। लासो टूल हमारा क्या होता है, तो ये भी हमारा सिलेक्शन टूल ही है एक, जिसमें हम जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस वाले टूल में क्या होता है, जैसे हमने कोई सिलेक्शन बनानी है, अगर हम अपने माउस से क्लिक करेंगे और जो भी हमें सिलेक्शन चाहिए, जो भी सिलेक्शन हमें चाहिए वो वाली सिलेक्शन से हम क्लिक करते ड्रैग करते हुए जाएंगे। और इस तरह से जैसे हमने कोई सिलेक्शन बना ली है, ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। इसको हम यहाँ से मूव करते हैं तो हमारी सिलेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। कुछ इस तरह से हमारी जो है वो सिलेक्शन आ रही है। इस वाली सिलेक्शन को अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। दूसरे वाली सिलेक्शन के बारे में देखेंगे, पॉलीगोनियल लासो टूल। तो इस वाली सिलेक्शन में हम अभी हमारा यहाँ पे फीदर 10 है। फीदर इफेक्ट वही काम करेगा कि जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपके कॉर्नर्स हैं, उनको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करेगा ये लासो टूल। तो हमने अभी 0 रखा है। 0 रखने के बाद हमारी सिलेक्शन किस प्रकार से बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सिलेक्शन है, इसको हम हटा देते हैं, इस वाली सिलेक्शन को कंट्रोल डी करते हैं। और ये वाला जो हमारा टूल है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक हम यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ जितनी आपको सिलेक्शन चाहिए उस हिसाब से आप क्लिक करते हुए सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा फीदर इफेक्ट 0 है, तो इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से आता है। अब मैं आपको विद फीदर इफेक्ट पे यही सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम इसी वाले टूल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फीदर इफेक्ट है उसको मैं 10 कर रहा हूँ। 10 करने के बाद मैं यहाँ से ये वाली सिलेक्शन जो हमारी पहले की हुई है इसको कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट करता हूँ और फिर से एक सिलेक्शन अलग से बना रहा हूँ। यहाँ से इसी तरह की कोई एक सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ। तो अब जो इसकी सिलेक्शन आएगी वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होती हुई आएगी। ये हमने एक सिलेक्शन बना ली है फ्रेंड्स, इसको हम मूव करते हैं तो देखिए ये वाली सिलेक्शन हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रही है। आप दोनों सिलेक्शंस में जो है वो डिफरेंस को देख सकते हैं। फीदर इफेक्ट बहुत काम की चीज़ है, तो फीदर इफेक्ट का आप लोग ध्यान रखिएगा कि फीदर इफेक्ट एक्चुअल में किस तरह से काम करता है।
इन दोनों सिलेक्शन को मैं अभी हाइड कर रहा हूँ। सिलेक्शन को हाइड और शो करने के लिए आप लेयर में कोई भी चेंजेस करेंगे उसकी एक लेयर बन जाएगी। तो यहाँ से ये आइज वाला बटन होता है सिलेक्शन को हाइड शो करने के लिए। इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ। इसके बाद बारी आती है हमारी अदर सिलेक्शन की। इसको करते हैं कंट्रोल डी। इसी में हमारे पास एक और सिलेक्शन है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल में क्या होता है, अभी फीदर 3 है। मैग्नेटिक लासो टूल में ये मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप सिर्फ माउस को घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, और इसको जो जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसको ये डिटेक्ट करता जाएगा। जैसे ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता जाएगा। सिर्फ आपने माउस को घुमाना है और यहाँ पे जब आपका कंप्लीट होता है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये आपकी एक सिलेक्शन बन गई है। इसको अगर मूव करेंगे तो ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो इसे भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों टूल्स के बारे में जान लिया है कि दोनों टूल्स हमारे किस तरह से काम करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और पॉलीगोनल लासो टूल। तो इन्हीं दोनों टूल्स की सहायता से हम कुछ एक फ़ोटोज़ को एडिट करेंगे। जैसे हमारे पास यही वाली पिक है, तो हमने इन दोनों टूल्स का यूज़ करते हुए इसका आइज़ कलर और लिप्स का कलर चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम ये लेयर वाले सेक्शन में जाएंगे। अभी ये बैकग्राउंड लेयर है, ये लॉक है, तो हम इसी लेयर के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसी लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे और लेयर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे ओके। तो ये देखिए हमारे पास एक और लेयर बन के तैयार हो गई है। जो हमने काम करना है ये वाली सेकेंड लेयर के ऊपर, जो हमने अभी लेयर बनाई है इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस जो फ़ोटो है हमारी, इसको हम जूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस की, और जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। ये हो गया जूम इन जूम आउट, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। और जब हम इसको जूम करेंगे तो पिक्चर को मूव करने के लिए हम यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है हमें, तो हम इसको कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं। आप स्पेस का बटन होल्ड करके रखेंगे तो ये आपके पास एक हैंडी टूल आ जाएगा। इससे आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं जहाँ भी आप करना चाहते हैं। और इसी पिक को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए कंट्रोल के साथ 0 फिट टू स्क्रीन, इसको आप कहेंगे फिट टू स्क्रीन। तो चलिए, हमें इसकी आइज़ का और लिप्स का कलर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे इसको कंट्रोल प्लस के साथ जूम। इसको हम जूम कर लेंगे। जूम हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा इफेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से आए, हमारी सिलेक्शन जो है प्रॉपर हो सके। थोड़ा सा और हम इसको जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस। हम चलते हैं यहाँ पे इस वाली सिलेक्शन पे। इसका हम फीदर जो है इसको हम कर देंगे 3 और इलेप्टिकल मार्क्यू टूल लेंगे हम, और ये आई को हम सेलेक्ट करेंगे। इसी के जितना हम एक राउंड शेप में सिलेक्शन बनाएंगे। थोड़ी सी अंदर या बाहर सिलेक्शन हो सकती है आप, और ये लगभग सही सिलेक्शन हो चुकी है हमारी। तो इस तरह से हम एक सिलेक्शन बनाएंगे और इस वाली सिलेक्शन में हम कोई भी कलर जो है वो फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के कलर रहते हैं, एक जो हमारा फ्रंट कलर होता है और एक बैकग्राउंड का जो कलर होता है। तो हमने फ्रंट पे कलर लगाना है, जैसे हमने कोई ब्लू कलर ही हम ले लेते हैं, ओके कर देंगे हम। और इस वाले कलर को यहाँ पे फिल करने के लिए हम इस वाली सिलेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से या तो फिल कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपकी जो कलर है वो फिल हो जाएगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ डिलीट जब प्रेस करेंगे तो इसका जो है वो फ्रंट का कलर जो है उसमें वो ऐड हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम करेंगे कंट्रोल डी और ये सिलेक्शन हमारी हट चुकी है। अब हम दूसरी आइज़ पे आएंगे तो हम स्पेस बार का बटन होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे आएंगे हम इस सेकंड वाली आइज़ पे। दोबारा से हम इलेप्टिकल मार्किंग टूल लेंगे, फेदर इफेक्ट हम 3 रखेंगे और इस वाले की हम सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास एक सिलेक्शन बन गई है। इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम इसका कलर फिल करेंगे तो ऑल्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी हमारा जो कलर है वो फिल हो गया है। इस वाले सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ डी
इसको फिट टू स्क्रीन करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद ही हम इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट लाएंगे। तो हम कैसे लाएंगे, इस वाली लेयर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, ये ब्लू रहनी चाहिए, मतलब सेलेक्टेड रहनी चाहिए। उसके बाद आपने आना है इस ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी ये 100% है, तो धीरे धीरे इसको कम कीजिएगा जितना भी आपको इफेक्ट चाहिए होगा। तो देखिए इसकी आईज में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, हमें लगभग इतना अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो देखिए इनकी आइज़ का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो चुका है और इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आइज़ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इफ़ेक्ट आया है आइज़ के ऊपर। तो इस तरह से आप इसका आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें इनका लिप्स का कलर भी चेंज करना है, तो हम ये वाली लेयर के ऊपर नहीं, अब हम इसी की एक और लेयर लेंगे, इसी की डुप्लीकेट लेयर लेते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं और एक हमारे पास डुप्लीकेट लेयर बन के तैयार हो गई है। इस लेयर के ऊपर हम फिर से उसी तरह से काम करेंगे। इसको हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन करेंगे, जूम कर लेंगे और लिप्स का कलर हमने चेंज करना है। तो लगभग थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, इस तरह का हमारे पास आ चुका है ये कलर। और हमने यहाँ से फीदर इफेक्ट को हम थोड़ा कम कर लेंगे, इसको लगभग आपने रखना है 3। और यहाँ से हम एक सिलेक्शन बनाएंगे, जो भी आपको सिलेक्शन टूल ठीक लग रहा है उसको लेके आप सिलेक्शन कर लेंगे। मैं ये वाला सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्शन एक कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। इस तरह से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। जितना भी आप जूम करेंगे उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर आएगी। और ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली है। तो इस वाली सिलेक्शन के लिए मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको रेडिश कलर देना चाह रहा हूँ। इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करूँगा तो ये कलर कुछ चेंज हो गया है। मैं सिलेक्शन इसकी हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन हटा दी है। कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस कलर को भी आप अपनी मर्ज़ी से डार्क या फिर जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले कुछ इस तरह था, फिर हमने इसकी ओपेसिटी कम करी। जितना आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और जो आपका पॉलीगॉनल लासो टूल है उसको आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को अगर सेव करना चाहूँ तो फाइल में मैं जाऊँगा, सेव एज़ पे मैं जाऊँगा और लोकेशन दूंगा जहाँ भी मैं सेव करना चाह रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इसको फाइल का नाम दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे इसको PSD को आपने JPG में लाना है, JPG में करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से करता हूँ मैं ओके। चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और ये वाली हमारी इमेज बन के तैयार हो गई है। ओपन करते हैं तो ये कुछ इमेज इस तरह से आपके पास दिखाई दे रही है।